हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और एसएससी एमटीएस का आपका जो 12 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था वो आपका समाप्त हो चुका है। 2 दिन एग्ज़ाम और आपका बाकी है। एक तो 13 को होना है और दूसरा है आपको 14 का एग्ज़ाम होना है। तो 13 और 14 का एग्ज़ाम यहाँ पर बाकी रह गए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमें मिल पाए 12 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट के सारे का यहाँ पर जेन्युइन क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। बस आप लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आपको आने वाली हर शिफ्ट का, हर एग्ज़ाम का सारी अपडेट वगैरह मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है कि मेहरगढ़ का जो किला था उसको किसने बनवाया हुआ था, यानी कि इसको हम लोग मेहरानगढ़ का किला भी बोलते हैं। तो ये आपका मेहरानगढ़ का जो किला था, आपका मेहरगढ़ का किला जो है ये बनवाया हुआ था राव जोधा ने। राव जोधा इसका राइट आंसर था, जिसके द्वारा मेहरानगढ़ का किला बनवाया गया था। बाकी अगर इनका कभी वंश आपसे पूछता है किस वंश से रिलेटेड थे, तो ये राठौर वंश से रिलेट करते थे। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। दूसरी चीज़, अगर ये टाइम पीरियड पूछे कि कब आपका बना हुआ था, तो ये आपका 1459 यानी कि 1459 के करीब आपका बना हुआ था। ये चीज़ भी याद रख लेना है। और क्या याद रख सकते हैं यहाँ पर अगली चीज़ हम लोग, हाँ, एक इसके बारे में ये भी बता दें कि ये आपका पूरा जो बनकर निर्माण इसका हुआ था वो 500 साल लग गए थे इसको बनने में। धीरे धीरे बना हुआ था। विशाल आपका किला है। तो मेहरानगढ़ का किला राव जोधा ने बनवाया, राठौर वंश से आपके आते हैं, और 1459 में इसको बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था आज की शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो एसपीजी होता है, एसपीजी के बारे में आपको पता होगा कि इसके प्रमुख कौन है। जो आपके यहाँ पर एसपीजी के प्रमुख की मैं बात करूँ तो आलोक शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये करंट का क्वेश्चन है, क्योंकि इन्होंने जो पदभार है वो अभी 2023 के अंदर संभाला हुआ है। तो ये आलोक शर्मा इसका राइट आंसर था, जिन्होंने एसपीजी के प्रमुख के तौर पर कार्यभार अभी हाल में ही संभाला हुआ। तो ये क्वेश्चन आपका एसपीजी प्रमुख से पूछा गया था, करंट अफेयर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1970 में किस कुचिपुड़ी डांसर को पद्म भूषण मिला हुआ था। तो यहाँ पर देखिए कुचिपुड़ी आपसे पूछा गया, तो कुचिपुड़ी में मिला हुआ था वी सत्यनारायण शर्मा को, यानी कि जो वी सत्यनारायण शर्मा थे इनको मिला हुआ था जाकर के, क्या वी सत्यनारायण शर्मा को 1970 के अंदर मिला हुआ था जाकर के पद्म भूषण, वो भी कुचिपुड़ी डांस के लिए, जो कि आंध्र प्रदेश का आपका शास्त्रीय नृत्य होता है। अगर यही चीज़ आपसे भरतनाट्यम में पूछ लिया जाए कि भरतनाट्यम में किसको मिला हुआ है आपका पद्म भूषण 1970 में, तो ये मिला हुआ था कुमारी कमला को, याद रखना है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछ लिए जा रहे हैं कि किस डांसर को इस वर्ष मिला, या पार्टिकुलर उसका नाम दे दिया जाएगा तो उसका डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि इनको किस वर्ष मिला। तो ये क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। बाकी अब देखने जैसा कुछ यहाँ पर बचा नहीं, कि अब जाकर के इतना टाइम भी नहीं कि ऑलमोस्ट आप लोग देख पाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। हाँ, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू का है और रिपीटेड भी है कई बार का, कि जो किस वर्ष जनगणना में नकारात्मक वृद्धि हुई थी, यानी कि नेगेटिव आपसे पूछी गई थी। तो नेगेटिव की मैं बात करूँ तो 1921 में आपकी हुई थी, यानी कि 1911 से शुरू होकर के 1911 से स्टार्ट होकर के 1920, मतलब क्या है कि यहाँ पर नेगेटिव जनरेशन जो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई थी वो नेगेटिव यानी कि नकारात्मक रही हुई थी 1911 से लेकर के 1921 तक। ये क्वेश्चन पहले भी कई बार पीवाईक्यू में ऑलमोस्ट आया ही हुआ है। तो यहाँ पर भी आपका आज भी पूछा गया था। आई होप कि ये सभी लोगों का हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 86 जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन था, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। कल की थर्ड शिफ्ट में भी इससे ऑलमोस्ट क्वेश्चन आया ही था आपका 86 का। तो जो 86 नंबर का जो ये संविधान संशोधन है ये आपका हुआ था जाकर के वर्ष 2002 में। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। तो 2002 में ये हुआ था जाकर के। और कल ये पूछा था कि इसके समय जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, पहले 10 जोड़े गए थे, जब 86 आपको संविधान संशोधन हुआ तो इसमें 11 आपके मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो इसमें जो 11वां जोड़ा गया था, तो ये पूछा था कि इसके समय पीएम आपसे पूछे थे तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। बाकी जब 10 जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य तब थे आपके कौन, तब आपके इंदिरा गांधी जी थी। तो ये क्वेश्चन जो है आपका ऑलमोस्ट क्या है कि यहाँ पर इजी पूछा था, वर्ष ही डायरेक्ट आपसे पूछा था। तो 2002 में इसका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है, इनका नृत्य यहाँ पर पूछा गया था। तो कथक से रिलेटेड है बिरजू महाराज। ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं ईजी था। और कथक आप सभी को पता ही है कि ये यूपी का क्या है कि आपका क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य है। और बिरजू महाराज से एक और क्वेश्चन ये बनता है अवार्ड में कि 1986 में यानी कि 1986 में इनको पद्म विभूषण मिला हुआ था। तो यही पूछ लेते हैं कि 1986 में किसको मिला,
या बिरजू महाराज को पद्म विभूषण किस वर्ष दिया गया था, तो वो 1986 में दिया गया था। तो ये भी क्वेश्चन कई बार घूम फिर के ऑलमोस्ट आ जाता है, तो ये आपका पूछा गया था। देखिए हर अपडेट के लिए हमने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल बना रखे हैं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जा कर के सभी को जुड़ जाना है, जिससे कि सारी अपडेट वगैरह आपको मिलती रहेंगी। नेक्स्ट एक आपसे क्वेश्चन था कि द लीजेंड ऑफ अशोक करके एक पुस्तक आई हुई थी, वो किसने लिखी हुई है। तो यहाँ पर बात करूँ तो द मौर्यन द लीजेंड ऑफ अशोक जो है, ये बुक की मैं बात करूँ तो इसको कोमल भंवर ने लिखा हुआ है। तो अगर आपसे लीजेंड ऑफ अशोक यानी कि द मौर्यन से पूछी हुई थी तो कोमल भंवर, और अशोक द ग्रेट करके अगर केवल आपसे पूछेगा कि अशोक द ग्रेट किसकी है, तो वो है विटजे क्यूनिंग की। तो द ग्रेट, अशोक द ग्रेट के नाम से केवल बुक आएगी, तो उसका होता है राइटर आपका विटजे क्यूनिंग। और मौर्यन द लीजेंड ऑफ अशोका की बात करें तो ये कौन होता है, तो ये कोमल भंवर हो जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले में। नेक्स्ट था कि पेशा अधिनियम किस राज्य ने शुरू किया हुआ था। देखिए शुरू नहीं किया होगा या किस में चल रहा है, ये तो ऐसे राज्य आपसे पूछे होंगे। ये सबसे पहला पूछा होगा कि जो पेशा है आपका, सबसे पहले किस राज्य ने शुरू किया हुआ था। तो सबसे पहले की मैं बात करूं कि जो सबसे पहला राज्य था शुरू करने वाला, वो था आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश ही पहला राज्य बना हुआ था जिसको भाषाई आधार पर राज्य बनाया गया था, यानी कि लैंग्वेज के बेस पर जिसको आधार बनाया गया था, वो भी पहला जो राज्य बना वो आंध्र प्रदेश था। और यहाँ पर मैं बोलूँ कि यहाँ पर पहला बना, और पेशा जो अधिनियम है वो भी लागू करने वाला सबसे पहला स्टेट आंध्र प्रदेश बना। इसके बाद ये राजस्थान में भी आपका पेशा लागू है, छत्तीसगढ़ में भी आपका है, हिमाचल प्रदेश में तो करंट में तो कई जगह हो गए, तेलंगाना में भी है। तो पेशा अधिनियम कई जगह आता है जाकर के करंट में, लेकिन सबसे पहले जो स्टार्ट किया हुआ था वो आंध्र प्रदेश में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टेनिस में डबल फॉल्ट का मतलब क्या होता है। देखिए डबल फॉल्ट की अगर यहाँ पर बात करें, जब कोई खिलाड़ी आपका सर्विस पर होता है यानी कि सर्विंग के तौर पर होता है जाकर के, और वो एक ही पॉइंट पर यानी कि एक पॉइंट पर क्या करता है, एक ही पॉइंट पर दो गलतियां कर देता है, तो वो उसको डबल फॉल्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक पॉइंट पर दो गलती होती है, तो यहाँ पर डबल फॉल्ट होता है, और उसके जो अंक होते हैं उसको एकदम रद्द कर दिया जाता है, यानी कि अंक उसको एक भी नहीं दिए जाते हैं फिर, और उसका जो अंक होता है वो विपक्षी पार्टी को दे दिया जाता है। तो ये आपका होता है डबल फॉल्ट, यानी कि एक ही पॉइंट के अंदर दो गलती करना तो उसमें उसके अंक कट जाते हैं, और ये विपक्षी जो टीम होती है उसको दिया जाता है। तो ये डबल फॉल्ट है, और इससे क्वेश्चन कल भी एक पूछा गया था कोई टर्म देकर कि इसमें क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 77 नंबर की संतोष ट्रॉफी कहाँ पर हुई थी। करंट का क्वेश्चन है। 77 नंबर की जो है ये आपकी 2024 में हुई है, 2024 में हुई है संतोष ट्रॉफी 77 नंबर की, और जो कि हुई है जाकर के अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में ये खेली गई, ये चीज़ याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और ये आपकी खेली गई संतोष ट्रॉफी का जो रिलेशन है वो फुटबॉल से, कई बार खेल भी पूछ लेते हैं किससे रिलेटेड है, तो संतोष ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल से रिलेटेड है। 2024 में 77 नंबर की खेली गई थी, जो कि अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में खेली गई थी, जो कि कैपिटल है अरुणाचल प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला यहाँ पर कि जो झारखंड है इसमें कौन सा स्टील प्लांट आपका था। स्टील प्लांट ऑलरेडी सभी को पता होंगे, तो झारखंड का जो है उसको हम बोकारो स्टील प्लांट के नाम से जानते हैं। तो बोकारो जो स्टील प्लांट है वो कहाँ पर है जाकर के, वो है जाकर के झारखंड में। और इसके अलावा आपको याद रखना है राउरकेला की मैं बात करूँ, राउरकेला भी है, तो राउरकेला जो स्टील प्लांट है ये कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा में आ जाता है। और इसके साथ अगला याद रखना है आपका भिलाई, याद रख लेना है। भिलाई की मैं बात करूँ तो जो भिलाई है, भिलाई जाकर के है जाकर के छत्तीसगढ़ में। इसी तरह दुर्गापुर का भी याद रखना है, तो वो पश्चिम बंगाल में है। तो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, भिलाई छत्तीसगढ़, राउरकेला जो है वो उड़ीसा में है, और बोकारो जो कि झारखंड का पूछा गया था वो बोकारो में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि जो खारवेल थे ये किस वंश का शासक था। देखिए खारवेल की मैं बात करूं तो पहली चीज़ तो ये कलिंग का शासक था, ये याद रखना है, कलिंग का शासक था। और कलिंग वर्तमान में क्या है, ये उड़ीसा है। तो वर्तमान की बात करें तो कलिंग जो है वर्तमान में, तो ये उड़ीसा का ही नाम है। और इसका वंश आपसे पूछा गया था, यानी कि इसका वंश कौन सा था, तो ये चेदी वंश से रिलेटेड था, आपको याद रखना है। यानी कि जो चेदी वंश है इससे रिलेटेड था आपका खारवेल। और खारवेल आपका कलिंग का आपका राजा था, यानी कि कलिंग क्या है वर्तमान में उड़ीसा। और वंश इनका पूछा गया था तो चेदी राजवंश इनका राइट आंसर था, जो कि यहाँ पर पूछा गया था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, कुछ टफ क्वेश्चन मिले, ठीक ठाक टफ भी थे,
और कुछ नॉर्मल क्वेश्चन भी मिले, मॉडरेट भी मिले और 2-4 क्वेश्चन तो इसमें ही देखे होंगे इजी मिले, प्रीवियस ईयर के मिले, टफ भी मिले, डिफ़िकल्ट भी मिले। तो ओवरऑल जीके का लेवल मॉडरेट तो है, ये नॉर्मल नहीं आ रहा है। तो बाकी आपसे मिलते हैं जाकर के सेकंड शिफ्ट की वीडियो में। बाकी वीडियो को लाइक कर देना है, सभी लोगों के साथ में शेयर कर लेना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।